आपने क्या देखा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड है एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, तो 6 CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 6 इंटू 2 ATP रिक्वायर्ड होगा, दैट इज 12 ATP। एंड वही 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP रिक्वायर्ड है एक CO2 मॉलिक्यूल जब फिक्स होता है, तो 6 CO2 मॉलिक्यूल जब फिक्स होगा तो 6 इंटू 2 NADPH रिक्वायर्ड होगा, दैट इज 12 NADPH। नाउ रिडक्शन के बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल, दैट इज द रीजनरेशन ऑफ RUBP, रूबिस्को बाइफॉस्फेट का रीजनरेशन। साइकिल को कंटिन्यू रखना है तो रीजनरेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज क्रूशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल को अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो ये क्रूशियल स्टेप हो जाता है फॉर द continuation of the cycle. It requires 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. आपने क्या देखा कि रीजनरेशन प्रोसेस में एक ATP की रिक्वायरमेंट हो रही थी, hence for every CO2 molecule 3 ATP and 2 NADPH is required. ये आपका जनरल पॉइंट है, सिर्फ रीजनरेशन के लिए नहीं है, ये पूरे कैल्विन साइकिल के लिए है। दैट आपने क्या देखा कि 2 ATP रिक्वायर्ड हो रहे थे रिडक्शन प्रोसेस के लिए एंड 1 ATP रिक्वायर्ड हो रहा था रीजनरेशन प्रोसेस के लिए। तो ओवरऑल 3 ATP रिक्वायर्ड हुए, दैट इज 2 + 1 3 ATP फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। एंड आपने क्या देखा था, 2 NADPH रिक्वायर्ड हो रहा था रिडक्शन प्रोसेस के लिए एंड नो NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन। तो ओवरऑल 2 NADPH का रिक्वायरमेंट हुआ फॉर द फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। It is probably to meet this difference in the number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. C. आपने क्या देखा कि as compared to NADPH ATP की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए जब आप फोटो सिस्टम पढ़ रहे थे तो आपने स्ट्रोमा लैमिला में देखा था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर करता है, वहाँ पे एटीपी का ही सिंथेसिस होता है, NADP का सिंथेसिस नहीं होता है। तो यही एटीपी का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो एटीपी को ज़्यादा फॉर्म करने के लिए ही साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन अकर करता है स्ट्रोमा लैमिला में। To make one glucose molecule, 6 turn of cycle is needed and 6 CO2 molecule is fixed. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए 6 टर्न ऑफ साइकिल ऑफ कैल्विन साइकिल चलेगा, और 6 टर्न जब कैल्विन साइकिल चलेगा तो 6 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 6 CO2 का यूज होगा, मतलब फिक्स होंगे, 18 ATP सिंथेसाइज होंगे। देखो 3 ATP एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, तो 6 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए 6 इंटू 3 दैट इज 18 ATP, और 2 NADPH रिक्वायर्ड हुए थे एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, तो 6 CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 12 NADPH की रिक्वायरमेंट है। एंड आउट क्या होगा, जब 6 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होंगे तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा एंड 18 ATP जब खर्च होगा तो 18 ATP बनेगा एंड 12 NADPH जब का यूज होगा तो 12 NADP का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या था, ओवरऑल कैलकुलेशन था एटीपी और NADPH का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली आप कह सकते हैं मोस्टली पूछा जाता है, इसी पे क्वेश्चन ही आते हैं कि ऐसा दे देगा पर CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP रिक्वायरमेंट है, 1 CO2 को फिक्स करने के लिए कितने रिक्वायरमेंट है, 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितने रिक्वायरमेंट है ATP के NADPH के, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तब कितने रिक्वायरमेंट है। तो आपको कैलकुलेशन पता होने चाहिए। तो आपको ये एक पॉइंट बना के लिखें कि रिडक्शन प्रोसेस में 2 ATP रिक्वायरमेंट होता है एंड 2 NADPH का रिक्वायर्ड होता है, और रीजनरेशन प्रोसेस के लिए सिर्फ एक ATP का रिक्वायरमेंट होता है, कोई भी NADPH का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ओवरऑल 3 ATP एंड 2 NADPH का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ द 1 CO2 मॉलिक्यूल, एंड इसी को मल्टीप्लाई करके आप जितने CO2 मॉलिक्यूल्स का पूछे उस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द C3 साइकिल, दैट इज द कैल्विन साइकिल, जो कि मेल्विन कैल्विन ने पहले डिस्कवर किया था, वो भी किसमें, एल्गल फोटोसिंथेसिस में।